हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे ना बेटा, कामचोर, उसका 5वां भाग पढ़ रहे हैं। इधर यह प्रलय मची थी, अब इधर प्रलय मच गई थी। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। अब मतलब जो जितने बच्चे थे ना वो लापरवाह नहीं थे, वो भी कोशिश कर ही रहे थे कुछ ना कुछ करने की। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। अब इतने सारे बच्चे थे जिनको मम्मी ने कह दिया था काम नहीं करोगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा, तो वो भी कुछ ना कुछ करने में लगे थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। अब 4 भैंसों का दूध दोहने के लिए जुट गए वो, अब दूध निकालने के लिए। धुली बिधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, मतलब 8 हाथ यानी 4 बच्चे लग गए दूध निकालने में। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी, मतलब चारों पैर जोड़कर जोर से उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब बाल्टी को उसने जोर से लात मारी और दूर जाके खड़ी हो गई, क्योंकि बेटा गाय का दूध ऐसा आसानी से थोड़ी निकलता है। गाय भैंस का क्या करते हैं, उसको बांधते हैं, पहले उसके पैर बांधते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद में उसका दूध निकालते हैं। ये तो बच्चे समझते नहीं है। ये चालू हो गया निकालना तो वो भागकर दूर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दो लिया जाए। सोचा कि इसको बांधते हैं, दोनों पैर आगे से दोनों पैर पीछे से बांध देंगे, फिर दूध निकालते हैं। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। अब इन्होंने बेवकूफ़ों ने देखो क्या किया, चाचा जी की चारपाई से बांध दिए पैर। अब उसके खुद के 2 पैर बांधने थे, मगर इन्होंने क्या किया, एक पैर चारपाई से बांध दिया, एक पैर उस चारपाई से बांध दिया। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी, यानी 2 पैर जो अगले थे उनको बांधने की कोशिश कर रहे थे वो, कि भैंस चौकन्नी हो गई। अब भैंस को पता चल गया मेरे पैर बांध रहे, छोड़कर जा भागी। तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। अब चाचा जी चारपाई पे सो रहे थे और उन्होंने भैंस के पैर बांध दिए चारपाई से, तो भैंस भागी, 2 पैर बंधे नहीं थे उसके। तो चाचा जी तो सो रहे थे, सपने देख रहे थे आराम से। वो भैंस भागी तो सोचे मैं सपना देख रहा हूँ। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, अब चारपाई जैसे पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछल कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। अब उन्होंने क्या सोचा, जैसे उनकी आँख खुली, पानी गिरा तो उनकी आँख खुली, तो उन्होंने सोचा आंधी तूफान आ गया और मेरी चारपाई उड़ गई, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े। अब देखो, जब उनको पता चल गया कि भाई ये भूचाल नहीं, इन बच्चों की करामात है, तब उन्होंने पलंग से अपने दोनों हाथों को पकड़ लिया, पट्टियों को। बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब बच्चों को किसने छोड़ दिया, उनके बारे में भला बुरा कहने लगे। बेटा आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।